एक भ्रष्टाचार प्रस्तापित इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। 32 से ज्यादा घोटालों के माध्यम से 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का भ्रष्टाचार बंगाल में हुआ है। 10,000 करोड़ के रुपए। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन तो देगी ही देगी, मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इनके खिलाफ एक श्वेत व्हाइट पेपर जारी कर सारे भ्रष्टाचार के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराकर भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले अनेक सालों तक यहां पर कोई भ्रष्टाचार की करने की हिम्मत न कर पाए। मित्रों, हमने अपील की है कि आप परिवर्तन करिए। बंगाल के मतदाताओं को अपील की है। परिवर्तन का मतलब एमएलए बदलना नहीं है। परिवर्तन का मतलब सरकार चलाने वाली पार्टी बदलना नहीं है। परिवर्तन का मतलब मुख्यमंत्री बनाना नहीं। परिवर्तन का मतलब है घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाना, घुसपैठ न हो ऐसी सीमाएं बनाना, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन देना, तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल को पूर्णतया मुक्त कर देना, रंगदारी और सिंडिकेट राज समाप्त करना, विकास की तेज रफ्तार, उद्योगों के लिए लाल जाजम बिछाकर उनका स्वागत और इसके माध्यम से युवाओं के लिए रोजगारी को आगे बढ़ाना, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना और संसाधन जुटाकर इसको जमीन पर उतारना, कानून का राज प्रस्तापित करना, कैडर के राज से बंगाल की जनता को मुक्त करना और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव मुक्त कर देना। मित्रों, हजारों हेक्टर भूमि अनधिकृत एंक्रोचमेंट में है। हम आसाम की तर्ज पर बंगाल में भी अनधिकृत एंक्रोचमेंट पर बहुत बड़ा ड्राइव चलाकर ये जमीन को बंगाल के विकास के लिए हम मुक्त कराने का काम करेंगे। यहाँ पर धार्मिक उत्सवों पर हमले की जो परंपरा बनी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रकार के धार्मिक उत्सव, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा विसर्जन हो, कोई इस पर हमला न कर पाए, वो सुनिश्चित करेंगे। अंत में मैं बंगाल की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा में जुड़ चुका है। आपका प्यार, आपका उत्साह, आपका एक प्रकार का भरोसा, ये पूरे प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी जी के लिए सरफेस पर आकर दिखाई पड़ा है और मैं मानता हूं कि भरोसा वोट में कन्वर्ट होकर विजय भारतीय जनता पार्टी की कराएगा। मैं फिर से एक बार दूसरे चरण के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं, भय मुक्त होकर मतदान करिए, अपनी इच्छा से मतदान करिए और मतदान में रेगिंग न हो, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है। पुराने चुनाव भूल जाइए, आने वाले बंगाल के सुनहरे भविष्य के लिए हम मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। और फिर से एक बार अंत में पहले चरण के मतदाताओं का और इलेक्शन कमीशन की अगुवाई में जो सारा तंत्र है, उसका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।
तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की है और दूसरे चरण के लिए बंगाल की जनता से अपील भी की है कि इसी तरीके से वो सड़कों पर उतरें, मतदान करें और अपने मतों का इस्तेमाल करके बंगाल के परिवर्तन के लिए, बंगाल के भविष्य को गढ़ने के लिए अपने मतों का इस्तेमाल करें। अमित शाह ने साफ कहा कि कल बंगाल में सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और बंगाल भय से भरोसे की यात्रा की ओर इस समय आगे बढ़ रहा है। पहले चरण में 110 से ज्यादा सीटें हासिल करने का दावा गृह मंत्री की तरफ से यहां किया गया है। 152 सीटों पर मतदान हुआ। की जरूरत नहीं है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, हमारी सबसे टॉप की प्रायोरिटी में से एक महिला सुरक्षा रही है और ये हमने कर कर भी दिखाया है। और बंगाल की माताओं बहनों को भी पूरा भरोसा है और हमने सिंबॉलिक रूप से महिला अत्याचार की विक्टिम को भी प्रत्याशी बनाकर बंगाल की विधानसभा में बिठाने का तय किया है। और मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी की एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, महिला मुख्यमंत्री की तो सबसे पहली होनी चाहिए, परंतु ये हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये करेगी। मौपिया नंदी, कोलकाता टीवी। गुड मॉर्निंग सर। सर, जो अगला जो नेक्स्ट दूसरा चरण पे जितने सारे सीटों में वोट है वो अभी तक आपके लिए थोड़ा सा टफ? नहीं, हमारे लिए तो पूरा बंगाल ही टफ था। 3 ही सीट थी हमारी। हमने ऐसे कई राज्य हैं जहां सीधी सरकारें बनाई, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, ढेर सारे राज्य हैं ऐसे। और ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अभी तो हम 77 सीटों की पीठ पर बैठे हैं। यहां से सरकार बनाना बहुत सरल है और सरकारें भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, सरकारें देश की जनता बनाती है, बंगाल की जनता बनाती है। हमने पूरे प्रचार में उत्साह देखा है। इस बार भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित है। आप भी भाजपा के लिए वोट कर दीजिए, आपका योगदान रजिस्टर्ड हो जाएगा। बैठिए। रोहित खन्ना, टाइम्स ऑफ इंडिया। Sir, दो सवाल. Do you see, sir, this and there is a palpable thing that, sir, there is a lot of anti-incumbency vote this time with the high turnout. Do you see, sir, this anti-incumbency vote fragmented, and also do you see, sir, there will be a lot of seats where the winning margin will be very thin? मुझे तो सुनामी दिख रही है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें भी बढ़ेगी और सीट जीतने का मार्जिन भी बढ़ेगा। कल मैं मध्यम ग्राम में गया था, रात को जो नजारा दिखा है, मध्यम ग्राम में मैं चौथी बार प्रचार करने के लिए गया, पहली बार नहीं गया हूं। मध्यम ग्राम में रोड शो बहुत, मतलब मेरी कल्पना से बहुत बड़ा था। नहीं, देखिए, पहले कलकत्ता सिटी कांग्रेस के लिए वोट करता था, एक बार परिवर्तन हुआ और कम्युनिस्ट आए, फिर कम्युनिस्टों के लिए करता था, एक बार परिवर्तन हुआ, दीदी आई, अब दीदी के लिए करता है, इस बार परिवर्तन होगा, भाजपा आएगी और हर बार की तरह 30 साल तक भाजपा के साथ रहेगी।